जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस 2025 में। ये आज जो हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें क्या आता है कि कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है। करने का मतलब है जैसे अभी आपका ये वर्ष 2025 चल रहा है, ये 2025 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा ये हमको निकालना है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, बात यदि हम कर ले कैलेंडर में, तो कैलेंडर में आपका वर्ष दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है लीप ईयर जिसको आप अधिवर्ष कहते हैं, एक आपका होता है जनरल ईयर यानी जो आपका साधारण वर्ष होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि लीप ईयर आप किसको कहिएगा और जो है साधारण ईयर आप किसको कहिएगा। ध्यान दीजिए, जब हम बात कर लेते हैं अगर आपका ये वर्ष जैसे अभी आपका 2025 है आपका ये, तो वर्ष कोई भी हो, तो अगर हमको ये देखना है अगर ये वर्ष का अंतिम दो अंक, ध्यान देना है वर्ष का यदि आपका ये अंतिम दो अंक यदि आपका 4 से कट रहा है, अगर ये वर्ष का अंतिम दो अंक जब आपका ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो वर्ष आपका लीप ईयर हो जाएगा। अगर 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ 25 में 4 से भगा दीजिए, 4 छाके 24 यानी पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, आपका ये क्या है, लीप ईयर आपका नहीं है, ये आपका जनरल ईयर है। अगर हम बात कर लेते हैं 2028 का, तो ध्यान दीजिए, तो 2028 का ये अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। जब आप इसमें 4 से भगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका लीप ईयर हो गया है। अगर हम बात कर लेते हैं 2026 का, तो ध्यान दीजिए 2026 का ये अंतिम दो अंक में 4 से भगा देना है। 4 से भगा देंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल ईयर यानी आपका ये साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते ये तो आपको निकाल लीजिए। अगर सपोज कीजिए कि आपका यहाँ ऐसा रहा था कि ये 1900 रहेगा, तो वर्ष के अंतिम, आपको तो पता है कि वर्ष के अंतिम दो अंक में क्या करना है, 4 से भगा देना है। जब ये पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर, नहीं तो जनरल ईयर। तो 4 से भगा दीजिएगा, आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्या ये आपका लीप ईयर है? ये आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, कैसे? अभी तो तुरंत आप बता रहे थे कि अंतिम दो अंक में 4 से भगा देना है, पूरा पूरा कटेगा तो लीप ईयर, नहीं कटेगा तो जनरल ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ष का अंतिम दो अंक या ऐसे समझिए अगर आपका वो वर्ष शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष आप किसको कहिएगा, जब वर्ष के अंतिम दो अंक में डबल, अंतिम दो अंक जो है डबल जीरो यानी दोनों जीरोए हो, जैसे आपका 1900, 1800, 1700, तो वर्ष के अंतिम दो अंक तो जीरो है, तो उसी को आप शताब्दी वर्ष कहिएगा। तो शताब्दी वर्ष में क्या करना है कि 4 से नहीं भगा देना, 400 से भगा देना है। अगर आप ये 1900 में 400 से भगा दीजिएगा तब पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो आपका यह तब क्या हो जाएगा, जनरल ईयर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब पूरा पूरा आपका 4 से कट जाएगा ना, तब आपका हो जाएगा क्या, लीप ईयर, नहीं तो जनरल ईयर। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ 1700, आपका जो ये वर्ष 1700 है, तो क्या ये 1700 आपका पूरा पूरा कट रहा है 400 से? कह के आपका ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में क्या करना है, 400 से भगा देना है। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तब आपका ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप 1700 में 400 से भगा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। समझ गए बात? क्या आपका ये दो जीरो से दो जीरो कटेगा, 17/4 आपका शेष 4 से जब इसमें भगा दीजिएगा ना तो आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल ईयर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नियम याद रखना है कि वर्ष के अंतिम दो अंक में जब आप 4 से भाग दोगे पूरा पूरा कटेगा तो लीप ईयर, नहीं तो जनरल ईयर। अगर वही वर्ष आपका शताब्दी वर्ष है तो उसमें क्या करना है, 400 से भगा देना है, पूरा पूरा कटेगा तो लीप ईयर, नहीं तो जनरल ईयर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा आपका जो है ना लीप ईयर है। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ था, उसमें पहला ऑप्शन आपका क्या है, 1076 है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, तो 1675 दिया हुआ है आपको। तीसरा ऑप्शन क्या आपको दिया हुआ है, तो 1354 है। और जो चौथा ऑप्शन आपका है, आपका क्या है, 1998 है। तो इसमें कौन सा आपको जो है लीप ईयर है ये हमको निकालना है। आपको क्या बता है कि वर्ष के अंतिम में दो अंक में 4 से भगा देना है। क्या ये सब शताब्दी वर्ष है? नहीं है। जब शताब्दी वर्ष रहता तब 400 से भाग देके चेक करते। जब ये शताब्दी वर्ष नहीं है तो अंतिम दो अंक में 4 से भगा देना है। जब आप यहाँ अंतिम दो अंक 76 है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, लीप ईयर आपका ये आपका हो जाएगा। 75 में भगा दीजिएगा 4 से नहीं कटेगा। 54 में 4 से भगा दीजिएगा पूरा पूरा नहीं कटेगा। 98 में 4 से भगा दीजिएगा पूरा पूरा आपका ये नहीं कटेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैलेंडर रिपीट कैसे। जैसे मान के चलिए अभी आपका ये 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो क्या ये 2025 का कैलेंडर आगे रिपीट कब होगा ये कैसे पता चलेगा? तो एक बार ध्यान दीजिए। आपको तो पता है कि आपका जो है वर्ष दो प्रकार का, कैलेंडर दो प्रकार का, एगो आपका लीप ईयर, एगो जनरल ईयर। तो कैलेंडर चाहे आपका जनरल ईयर हो या लीप ईयर हो, 28 वर्षों के बाद कैलेंडर आपका रिपीट होता है। अगर बात करें, कोई पूछे कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें 28 जोड़ के बता देंगे। जोड़िएगा कितना आपका हो जाएगा, 8 5, यानी आपका 53 आपका आ जाएगा ना। तो 2025 का कैलेंडर आपका जो है 2053 में काम करेगा। तो आपको साधारण सी बात है कि चाहे आपका लीप ईयर हो का कैलेंडर हो या जनरल ईयर का कैलेंडर हो, आपका 28 वर्षों के बाद कैलेंडर आपका रिपीट होता है। क्या उससे पहले भी रिपीट होता है? अब ध्यान दीजिए, तो वो कैसे पता करेंगे? तो उतना आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ष के ये अंतिम दो अंक जो आपका है, वर्ष के अंतिम दो अंक में आपको 4 से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेष के रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? या तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, या आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या रिमाइंडर क्या, जब 4 से भागा दिया तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर शेष बचेगा। मतलब क्या, जब अंतिम दो अंक में 4 से भाग देंगे, जब रिमाइंडर 1 आएगा, शेष या तो 1 आएगा, या शेष 2 आएगा, या 3 आएगा, या आपका शेष क्या 0 आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, जब शेष आपका 1 आएगा ना, तो क्या करना है, दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देना है, 6 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। जब 2 या 3 शेष आएगा, तो दिए गए वर्ष में क्या 11 साल जोड़ देना है, 11 साल के बाद ये रिपीट हो जाएगा। जब शेष आपका 0 आ जाएगा, 0 का मतलब क्या, जब आपका वर्ष लीप ईयर है तो वो 28 साल के बाद रिपीट करेगा। जब 4 से पूरा पूरा कटिए जाएगा तो वो क्या लीप ईयर निकल जाएगा। तो लीप ईयर जब होगा तो 28 साल के बाद लीप ईयर कैलेंडर आपका रिपीट होगा। कोनो दिक्कत? या आपका जब वर्ष शताब्दी वर्ष दिया है तो 400 से भाग देके चेक कर लेंगे, जब वो लीप ईयर होगा तो 28 साल के बाद रिपीट करेगा। नहीं है लीप ईयर आपका, जब जनरल ईयर है तो 4 से भगा दे देंगे। क्या करेंगे, जब शेष आपका 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, शेष 2 या 3 आएगा तो 11 जोड़ेंगे, शेष आपका 0 आएगा तो 28 जोड़ेंगे। कोनो दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन इस पे आपको किस तरीका से आता है उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें, जैसे देखिए आपका जो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये हमको निकालना है। जैसे आप क्वेश्चन आपको दिख रहा है वर्ष 2020 का कैलेंडर, एक बार ध्यान दीजिएगा 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2024, सॉरी 2044 आपको दिया हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो 2076 आपको दिया हुआ है। जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो आपको 2040 दिया हुआ है। जो आपको चौथा ऑप्शन दिया हुआ वो आपको 2096 दिया हुआ। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, तो आपको तो पता है कैलेंडर रिपीट होता कैसे है। तो मान के चलिए जब आपको वर्ष 2020 दिया हुआ है तो क्या करना है, अंतिम दो अंक में 4 से भागा देना है। जब 4 से आप इसमें भागा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब आपका ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो ये तो 28 डायरेक्ट जोड़ देना है। जब आप इसमें 28 जोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा, तो कितना आपका निकल जाएगा, तो 2048 आपका हो जाएगा। ये 48 आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ऑप्शन में 48 है ये नहीं। अब क्या हो जाएगा, तो फिर एक बार 28 जोड़ देंगे, 16 4 2 6 आपका, अच्छा 8 8 16 4 2 6 के साथ आपका 76 हो जाएगा। तो 2076 जो आपका दूसरा ऑप्शन है यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ऑप्शन में 28 जोड़ने पर नहीं मिला है तो फिर 28 जोड़ के देख लेंगे तो आपका ऑप्शन मिल ही जाएगा। कोई दिक्कत? तो लीप ईयर जब आएगा तो 28 जोड़ के आपका आंसर निकाल देना है। जैसे अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर के समान है। 2009 कैलेंडर किस वर्ष के समान है? जो पहला ऑप्शन है 2018 आपको दिया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2017 आपको दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 2016 दिया हुआ है। जो चौथा ऑप्शन है 2015 आपको दिया हुआ है। एक बार ध्यान दीजिएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है।
वर्ष है आपका 2009। तो क्या करना है, अंतिम दो अंक में 4 से भाग दीजिए आप। जब 4 से भगा दीजिए तो शेष कितना बचेगा, शेष आपका नहीं, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। जब रिमाइंडर आपका 1 बचेगा तो कितना जोड़ना था, 6 जोड़ना है। 2009 में जब आप 6 जोड़िएगा तो कितना, 15 ना आपका हो जाएगा। 2015 में आपका 1 कैलेंडर रिपीट करेगा, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर।